हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज हम लोग एक डिटेल टॉपिक पर बात करेंगे कि जीएसटी में टैक्स का रिफंड कैसे लें और किस तरह फार्म भरें, क्या टाइम लिमिट है और क्या क्या कंडीशन है कि जिससे एक बिजनेसमैन को या सर्विस प्रोवाइडर को आसानी से जो है रिफंड मिल जाए। आजकल बिजनेसमैन बहुत परेशान है, उनके पास तो टैक्स कलेक्ट तो हो जा रहा है लेकिन उनको रिफंड लेने में 4 महीने 6 महीने प्रोफेशनल को फीस देना अलग पड़ता है। वो काफी डिफिकल्ट से गुजर रहे हैं। तो जीएसटी हॉस्पिटल एक ऐसा टॉपिक दे रहा है जिससे बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर या अदर पर्सन को आसानी से जीएसटी रिफंड मिल जाए और कोई भी परेशानी ना हो। तो जब ये भी आप जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करें तो RFD 01 के थ्रू ही अप्लाई करें। अगर आपको कोई एप्लीकेशन देने में RFD 01 में मिस्टेक हो जाता है तो आपको विड्रॉ भी कर सकते हैं RFD 01W के तहत। और वो जो है इस तरह से आप जब फॉर्म भरें तो आप करेक्ट भरें, सारे पेपर कलेक्ट कर लें, जैसे टैक्स इनवॉइस ले लें, आप शिपिंग बिल ले लें, आप जो है बैंक स्टेटमेंट रख लें, सबकी एक चार्ट बना लें, डिक्लेरेशन बना लें, एफिडेविट के थ्रू उसको सबमिट करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो। क्यों? अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको RFD 03 में आपको एक मेमो भी डिपार्टमेंट दे सकता है, जिससे कि आप उसका रिप्लाई RFD 09 के थ्रू भी आप देखकर आप अपना करेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि जो है डिपार्टमेंट जब प्रोसेस करता है RFD 01 को तो वो अच्छाई से देखता है। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं या कोई आपके पहले से ड्यू पड़ा हुआ है, उसके पास लेना है डिपार्टमेंट को, तो वो RFD 07 के थ्रू एडजस्टमेंट कर देता है। अगर उसको लगता है कि आप एप्लीकेशन ठीक नहीं भरे हैं तो आपको वो रिजेक्ट भी कर देगा और ऑर्डर इशू कर देगा RFD 08 के थ्रू। अगर उसको लगता है कि आपने एप्लीकेशन तो सही भरा लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक है तो मेमो RFD 03 के थ्रू मेमो देगा, फिर उसको प्रोसेस करता है रिप्लाई RFD 09 के थ्रू। फिर अगर आपको फिर वो क्या करता है, लगता है कि सही है तो डिस्पर्स कर देता है, पे आउट जारी कर देता है RFD 04 के थ्रू और आपको एक पेमेंट एडवाइस देता है RFD 05 के थ्रू। ये तो हुआ जो है डिपार्टमेंट का प्रोसेस करने का तरीका कि किस तरह एप्लीकेशन पर वर्क करता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या रिफंड के लिए क्या कंडीशन है, एक बिजनेसमैन को, सर्विस प्रोवाइडर को किस कंडीशन पर ही वो रिफंड मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी पहुंच जाते हैं डिपार्टमेंट में और RFD 0 फाइल कर देते हैं कि मैंने तो सेल परचेज किया है इंडिया में, मेरे को भी रिफंड दे दो, तो ये लाइबल नहीं है। तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। तो कुछ पॉइंट दिया हुआ है इसमें विशेषकर कि जो है उस पॉइंट पर ही एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको तो रिफंड आसानी से मिल जाएगा और डिपार्टमेंट रिजेक्ट नहीं करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन फर्स्ट ये है कि टैक्स होनी चाहिए आपके पास, डिपार्टमेंट में टैक्स एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए। वो टैक्स एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के थ्रू, सेक्शन 54 के थ्रू। अगर 54 के थ्रू टैक्स नहीं है एक्यूमुलेटेड तो आपको एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं आउटसाइड इंडिया तो आपको जो है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पर करते हैं, सर्विसेज देते हैं या कोई गुड्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो विदाउट पेमेंट पर भी एक कंडीशन है, विथ पेमेंट पर भी एक कंडीशन है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स पर कोई सर्विस बाहर देते हैं तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। इसी तरह से कुछ अलग भी एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसे आपका कैश लेजर में कैश पड़ा हुआ है तो वो भी आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी तरह डीम्ड एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है कि डीम्ड एक्सपोर्ट भी आप अगर करते हैं बाहर, इंडिया से बाहर, तो आप रिफंड के एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई जो है सेल किया है SEZ में तो उसको भी आप विद और विदाउट पेमेंट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कुछ अलग कंडीशन है, जैसे आपने कोई जो है रिप्लाई के लिए फाइल किया हुआ है लेकिन वो गलत रिप्लाई दिया है तो इसमें आपको रिजेक्ट कर देता है RFD 08 के थ्रू। तो जब भी आप एप्लीकेशन डालें सोच समझ के डालें, CA से ही कंसल्ट करके एप्लीकेशन डालें, अकाउंटेंट के थ्रू ना डालें, अदरवाइज आपका टाइम लग जाएगा, आपका रिफंड रुक जाएगा, आपकी फंड फंस जाएगी। तो जब भी आप क्वालिफाइड CA से जिसकी एक्सपीरियंस 5 ईयर से एबव है उसी से ही आप रिफंड का एप्लीकेशन डलवाएं। इस तरह से जो है, और डिपार्टमेंट ये भी एक चेक करता है आपने तो सब कुछ ठीक किया लेकिन आपका जो है ऑफिस नहीं है तो पहले फर्स्ट आप वो एप्लीकेशन को चेक करेगा और आप पर एक विजिट करवाएगा। डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर जाएगा, वो विजिट करेगा कि नहीं आपका वर्किंग चल रहा है,
और प्रिंसिपल प्लेस है, तो ये दो कंडीशन देखेगा जब वो विजिट करेगा ऑफिस पर आपके। तो ऑफिसर ये देखेगा कि आपकी वर्किंग प्लेस पर आप हो या ना हो, लेकिन आपकी ऑफिस होना चाहिए। अगर आपकी ऑफिस नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क में चल रहा है, तो आपको रिफंड नहीं देगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से जीएसटी RFD 01 भर के आप रिफंड ले सकते हैं। अगर इन केस अगर कोई परेशानी आती है, डिपार्टमेंट नहीं सुनता है, फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो आप निसंकोच जीएसटी हॉस्पिटल से आप संपर्क करके आप आसानी से रिफंड ले सकते हो।